हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एक न्यू पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस। क्या है कि आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस। अब देखो यहाँ पर लिखा है, तो हम ये जो आई वुड लाइक है यहाँ पर डी और आई लिखा है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम आई डी का वुड करेंगे, ठीक है। जिसका मीनिंग है कि मैं लाइट हाउस बनना चाहूँगा, ठीक है। तो ये पिक्चर आप देख रहे हो, इससे तो पता चल ही गया होगा कि लाइट हाउस क्यों बनना चाह रहा है या फिर क्या है इस पोएम में। तो बिफोर वी स्टार्ट पोएम हम इसका मीनिंग अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले लाइट हाउस क्या है ये हम समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अ लाइट हाउस इज़ अ टावर, बिल्डिंग और टॉल स्ट्रक्चर ऑन द सी शोर। क्या कहा है? लाइट हाउस मतलब क्या होता है कि एक टॉल बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, टावर है जो कि सी शोर पर खड़ा है, ठीक है। देखो, फ्रॉम द लाइट हाउस बिग बीम्स और फ्लैश ऑफ लाइट आर थ्रोन आउट। क्या होता है उस लाइट हाउस से? ये देखो, बिग बीम्स जो है, फ्लैश है लाइट्स के, वो क्या करते हैं? थ्रू आउट, वहाँ से बाहर निकलते हैं। दीज बीम्स हेल्प शिप्स एट सी टू नेविगेट। क्या होता है इस बीम्स का यूज़? जो शिप्स भटके हुए हैं, रात के समय में जो शिप्स भटके हुए हैं उन्हें रास्ता दिखाने का काम करती है। टू फाइंड देयर वे अक्रॉस द सी दे कैन टेल द शिप्स दैट देयर इज ए पोर्ट नियर बाय, इट इज़ सेफ टू गो नियर द पोर्ट और दैट देयर आर डेंजरस रॉक अंडर द सी एक्सेट्रा। क्या कहा है कि ये जो लाइट बीम्स है ना, ये शिप को नेविगेट करते हैं, गाइड करते हैं। अगर वो भटके हुए हैं तो उन्हें पता चलता है इस लाइट के थ्रू कि यहाँ नियर बाय कोई पोर्ट एरिया है, मतलब कोई पोर्ट है, किनारा है, या फिर कोई खतरा है, डेंजर है पानी के अंदर। तो वो क्या करते हैं? सेफली पोर्ट की ओर बढ़ जाते हैं शिप्स, ओके। इन मॉडर्न डे, in a day of old, modern means of communication like radio, mobile phone, internet were not available to people. Therefore, the warning signals of the lighthouse were very useful to ship. देखो क्या कहा है कि पुराने ज़माने में मोबाइल फ़ोन या फिर इंटरनेट कनेक्शन या फिर मोबाइल्स नहीं होते थे, तो ये जो लाइट हाउस है ना, ये वार्निंग सिग्नल्स देते थे शिप्स को, जो कि उनके लिए वो बहुत यूज़फुल होते थे। इन टुडेज़ एज ऑफ रेडियो, टीवी, द इंटरनेट, सैटेलाइट सर्विस, मैनी अदर फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल टू शिप्स एंड एरोप्लेन्स व्हेन दे ट्रैवल अक्रॉस द सी और स्काई। अब देखो, आज के ज़माने में क्या है? टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, सैटेलाइट सर्विस है, जो कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं शिप्स या फिर एरोप्लेन्स को, जो कि स्काई में या फिर शिप में सी में भटके हुए होते हैं। तो ये उन्हें सिग्नल देते हैं। तो अब लाइट हाउस की ज़रूरत है क्या बच्चों? इस ज़माने में नहीं, लेकिन ओल्ड एज में ये बहुत यूज़फुल हुआ करता था। सो नाउ वी स्टार्ट रीडिंग अवर पोएम, ओके। तो इसका मीनिंग समझ में आया आपको? सो लेट्स स्टार्ट। आई वुड लाइक टू बी अ लाइट हाउस और स्क्रब्ड एंड पेंटेड वाइट। मैं एक लाइट हाउस बनना चाहूँगा जो कि वाइट रंग से पेंटेड होगा। ये देखो इस तरह से, है ना। आई वुड लाइक टू बी लाइट हाउस or scrubbed and painted white. I would like to be a lighthouse
एंड स्टे अवेक ऑल नाइट। मैं एक लाइट हाउस बनना चाहूँगा और सारी रात मैं जागूंगा। क्यों? क्योंकि ये सैटेलाइट क्या करता है, पूरी रात जागकर भटके हुए जहाज़ों को रास्ता दिखाता है। देखो बच्चों, कितना मीनिंगफुल कहा है कि मैं खुद जागकर दूसरों को सही राह दिखाऊंगा। देखो कितना अच्छा मीनिंग छुपा इस पोयम में। हमें भी लाइट हाउस की तरह एक अच्छा इंसान बनना है जो कि दूसरों की मदद करना चाहते हैं, है ना। तो हम भी, चाहे हमें कोई प्रॉब्लम हो या मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर हम फेस करते हैं तो इट्स ओके, बट अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी इंसान को अगर हम मदद करते हैं, तो इससे बड़ी खुशी हमारे लाइफ में और कुछ नहीं होती है। तो लाइट हाउस बनकर पोएट क्या करना चाहेगा, पूरी रात जागेगा। टू कीप माई आई ऑन एवरीथिंग, मैं अपनी नज़र सब पर रखूँगा। दैट सेल्स माई पैच ऑफ सी, क्या कहा है, देखो कहा है कि मेरी जो रोशनी होगी ना, वो पैच की तरह पूरे सी पर क्या करेगी, सेल करेगी, यानी फैल जाएगी, यानी खेवैया करेगी, है ना। खेवन करेंगी मतलब कि पंख, मतलब पंख फैल कर कैसा एक पंछी उड़ता है, वैसे ही वो स्कैटर्ड हो जाएगा, वो लाइट दूर दूर तक फैल जाएगा। आई वुड लाइक टू बी लाइट हाउस विद द शिप्स ऑल वॉचिंग मी, मैं एक लाइट हाउस बनना चाहूँगा जो कि सारी शिप्स पर मैं क्या करूँगा, नज़र रखूँगा, उन्हें रास्ता दिखाऊँगा। भटके हुए जहाज़ों को क्या करूँगा, मैं रास्ता दिखाऊँगा। ठीक है। विद द शिप्स ऑल वॉचिंग मी, यानी सारी जहाज़ क्या करेगी, मुझे देखेगी और अपना रास्ता ढूंढने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है। कितना मीनिंगफुल है ना ये पोएम। तो आपको ये पोएम लर्न करनी है और 2 टाइम्स इसे लिखना है आपकी नोटबुक में। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, इम्पॉर्टेंट नोटिस है आपके लिए कि आपको कल आपके पेरेंट्स को कल आपकी बुक्स लेकर चेकिंग के लिए आनी है। ठीक है। कल एवरी सैटरडे आपके बुक्स चेक होने वाले, तो सारा होमवर्क आपको कंप्लीट करना है और 9:30 to 12:30 के बीच में उन बुक्स को चेक करने के लिए स्कूल में आना है। ठीक है।